हाय दोस्तों, आप सबको टेक ट्रेंड में स्वागत है। और आज का हम टॉपिक है ऑथर एंड टेस्ट केस एट्रीब्यूट, जो कि हम लोग कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आज हम ये टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो आप रेडी हैं? मैं भी रेडी हूँ बताने के लिए। तो पहले सीखते हैं व्हाट इज़ ऑथर। ऑथर बोले तो कौन लिखा है भाई, किसने लिखा है, क्यों लिखा है। तो किसने लिखा है और कैसे लिखा है, और कभी कोई डेवलपर चले गया तो उसको कैसे पता चलेगा किसने लिखा है और किस चीज़ के लिए लिखा गया है। तो उसके लिए ऑथर एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। अब हम दिखाएंगे कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। और पहले ही मैंने एक कोड लिखा है और जिसमें फेसबुक ओपन होता है और वो क्लोज करके एलिमेंट फाइंड करके क्लोज कर देता है। तो मैं पहले तो ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, अभी बाद में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले तो आप देख रहे हो मैंने का पूरा पूरा कोड कॉपी कर लिया है और एक क्लास पहले से मैंने पहले क्रिएट कर रखा था और वो क्लास को टेस्ट पिक्चर एट्रीब्यूट भी दे रखा है ताकि वो क्लास समझ में आए कि ये टेस्ट केस रन करना है। और उसके अंदर मैंने दो मेथड्स दे रखे हैं, ऑथर टेस्ट एंड ऑथर टेस्ट टू। सो उसके अंदर आप देख रहे हो मैंने क्रोम ड्राइवर किया है और फेसबुक यूआरएल ओपन कर रहा हूँ। फेसबुक यूआरएल के अंदर क्रिएट न्यू क्लिक कर रहा हूँ और मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। मंथ सेलेक्ट करने के बाद कौन सा मंथ लेना है वो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी देख रहे हो मैं एक सेम ही कोड लिया है, इसलिए सेम वैसे का वैसे ही है। तो इसको चेंज करके हम लोग सेलेक्ट बाय इंडेक्स डाल लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट बाय इंडेक्स डाल के इंडेक्स नंबर देना होता है हम लोग को, ठीक है। मैंने इंडेक्स नंबर दिया 7। आप देख रहे हो एरर आ रहा है। ओके, वो डबल कोटेशन निकालना है हम लोग को। डबल कोटेशन निकाल दिए तो एरर निकल जाएगा। तो अब देख सकते हो इसमें मैंने ऑथर एट्रीब्यूट भी दे रखा है। टेस्ट के नीचे ऑथर एट्रीब्यूट दे रखा है। अब बिल्ड करोगे तो ऑथर एट्रीब्यूट आपको टेस्ट एक्सप्लोरर में दिखाया जाएगा। देख रहे हो ना, ऑथर 1 ऑथर 2 के ऊपर मैंने एक ऑथर महेंद्र करके लिखा है। सो इससे पता चलेगा कि किसने लिखा है कोड, महेंद्र ने लिखा है। क्यों लिखा है वो डिस्क्रिप्शन में एट्रीब्यूट हो सकता है, वो पहले आपको प्रीवियस सेशन में भी दे रखा है। अब मैं टेस्ट एक्सप्लोरर ओपन कर रहा हूँ। जी, अब देख सकते हो यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट आ गए, 3 टेस्ट मेथड्स आ गए हैं। लगता है मैंने और कहीं पे एक और ऑथर का नाम दे के ऐसे क्रिएट किया होगा। देख के बताते हैं हम। ओके, लगता है कि मैंने टेस्ट डेटा में क्रिएट किया है। वो जाके मैं डिलीट करके या डिलीट कर दिया। अब क्लीन करके बिल्ड करते हैं सॉल्यूशन। अब बिल्ड करने के बाद आपको दो मेथड्स दिखाई जाएंगे और दोनों का ऑथर कौन है, महेंद्र, ठीक है। ऑथर टेस्ट 1 अंडर महेंद्र। ओके, सो अब देख देख सकते हैं दो मेथड क्रिएट हो गए हैं। अब हम इसको बिल्ड कर दिए, क्लीन कर दिया। अब रन करते हैं। तो पहले क्या होगा भाई, फेसबुक ओपन होगा, फिर उसके बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक होगा, फिर उसके बाद मंथ सेलेक्ट किया जाएगा। और फर्स्ट में तो सीधा का सीधा नाम दे रखा है, मार्च सेलेक्ट करेगा और क्लोज करेगा। और उसके तरह सेम इंडेक्स सेलेक्ट करेगा, 7वां इंडेक्स सेलेक्ट करेगा। 7वां इंडेक्स क्या है वो देख के अक्टूबर है, वो सेलेक्ट करके क्लोज कर देगा। देखा, टेस्ट पास हो गया है। तो ऐसे इस्तेमाल होता है ऑथर एट्रीब्यूट। तो इससे पता चलता है कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, और जब कोई इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा किसने लिखा है करके। तो ये हुआ ऑथर एट्रीब्यूट। अब हम सीखेंगे टेस्ट केस सोर्स एट्रीब्यूट। सो इससे क्या होता है कि हम लोग को डेटा कैसे पास करना होता है, क्यों पास करना पड़ता है, और मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही फंक्शन को देने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अब हम सीखेंगे। उसके लिए पहले मैं जो कोड पहले से लिख रखा था वो कोड को पहले थोड़ा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जिसमें हम लोग फेसबुक ओपन करेंगे, बस क्लोज करेंगे, ठीक है। वो मैंने एक मेथड पूरा का पूरा मेथड कॉपी कर लिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसमें बस फेसबुक ओपन होता है और उसके बाद मार्च निकाल। अब ये ऑथर एट्रीब्यूट को निकाल के अब हम लोग समथिंग लाइक टेस्ट डेटा करके दे देते हैं,
ताकि हम लोग को पता चले कि ये किसका क्लास है और क्यों है। ठीक है, तो पहले अब हम टेस्ट डेटा दे रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग एक मेथड क्रिएट किए हैं, ऑथर महेंद्र ही दे रखा है और इसमें टेस्ट डेटा भी दे रखे हैं। अब हम स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल यूआरएल्स देंगे। उसके लिए स्टैटिक आई लिस्ट और एक नाम देते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, उसके अंदर हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, एरे लिस्ट, और उसका कोई एक नाम देंगे लिस्ट करके। हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं एरे लिस्ट के लिए ताकि हम लोग उसके अंदर नए लिस्ट आइटम्स दे सकें। तो लिस्ट को अंदर ऐड कैसे करना है, लिस्ट डॉट ऐड करके क्लिक करना है। क्लिक करके हम लोग को यूआरएल देना है। पहले तो मैं यूट्यूब फेसबुक का कॉपी कर लेता हूँ जो कि पहले ऊपर ही है। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बस छापना है भाई। ठीक है, पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद लिस्ट डॉट ऐड करके अब हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब यूआरएल डालेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले लिस्ट डॉट ऐड, अब ब्रेसेस ओपन क्लोज करके फिर उसके बाद यूट्यूब यूआरएल देंगे। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ यूट्यूब यूआरएल। ये देख रहे हो हमारा स्क्रीन है, यूट्यूब स्क्रीन है जहाँ पर अपना टेक ट्रेंड का चैनल चल रहा है। अभी तो 19 सब्सक्राइबर है और सब्सक्राइब करिए। मैंने यूट्यूब यूआरएल को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, ये जैसे कि आप देख रहे हो स्टैटिक आई लिस्ट है तो वाइड नहीं है, तो रिटर्न टाइप एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए वहाँ पर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के पास एरर दिखा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, रिटर्न हम लोग को क्या पास मतलब वापस भेजना है, लिस्ट भेजना है। ठीक है, लिस्ट भेज देंगे तो आप देख सकते हो एरर चले गया। ठीक है, अब हम लोग ये हुआ आई लिस्ट जो कि नाम दिया गया है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग और उसके अंदर 2 यूआरएल दे रखे, फेसबुक और यूट्यूब। ठीक है, अब वो हम लोग भेजेंगे। ठीक है, अब तो हम लोग डिसाइड कर दिया कि ये भाई है, अब इसको देना है। किसको देना है, ऑथर टेस्ट मेथड को देना है। कैसे देना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेस्ट केस सोर्स एट्रीब्यूट, जो कि अब हम लोग ये स्टैटिक आई लिस्ट को कॉल करेंगे इस मेथड के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जाएंगे ऑथर टेस्ट एट्रीब्यूट के अंदर मेथड के ऊपर जाके टेस्ट केस ओके टेस्ट केस देना है। मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं देख के बताता हूँ। टेस्ट केस है, टेस्ट डेटा सोर्स है, टेस्ट केस ही है, रुकिए। सो टेस्ट केस एट्रीब्यूट है, टेस्ट केस सोर्स एट्रीब्यूट है, वो कर दिया है। उसके अंदर हम लोग अपना जो हम लोग ने स्टैटिक आई लिस्ट का नाम दिया है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, जो कि हम लोग कॉपी करेंगे और उसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे डेटा टेस्ट केस सोर्स के अंदर, ताकि वो टेबल का डेटा उसके अंदर आए, आई लिस्ट का आइटम। अब देख रहे हो यहाँ पर एरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई, ये एरर है भाई, पकड़ो, इसमें कुछ पास करना है हम लोग को। क्या पास करना है, वेरिएबल पास करना है। किसको पास करना है, ऑथर टेस्ट को पास करना है। तो ऑथर टेस्ट के अंदर हम लोग क्या देंगे, स्ट्रिंग करके कोई एक यूआरएल देंगे ताकि वो एरर चले जाए। क्योंकि हम लोग जो भी कहाँ लिस्ट, जो स्टैटिक लिस्ट है ना, वो लिस्ट के अंदर से हम लोग को एक एक वैल्यू मिलते जाएगा। तो उसके कारण हम लोग को क्या करना है, ऑथर टेस्ट के अंदर जाके स्ट्रिंग लिख के यूआरएल लिखेंगे, कोई वेरिएबल का नाम देंगे, ताकि जो भी टेस्ट के सोर्स एट्रीब्यूट से जो कॉल हो रहा है वो यूआरएल में जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये यूआरएल को जाके जो नेविगेट हम लोग ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट यूआरएल दिया है उसके अंदर दे देंगे, ताकि एक 1 by 1 आए, एक यूट्यूब आए फिर उसके बाद फेसबुक आए। ठीक है, पहले हम लोग पूरा का पूरा निकाल देते हैं, क्योंकि youtube.com के अंदर क्रिएट न्यू करके बटन नहीं रहेगा, इसलिए मैंने क्लोज किया। बस ये क्या करेगा, लेट मी गिव सम थ्रेड डॉट स्लिप, ताकि हम लोग को पता चले कि भाई आ गया है, ओपन हो गया है, वरना ऐसे स्पीड में जाएगा कि हम लोग देख भी नहीं पाएंगे।
इसलिए मैंने 3 सेकंड का टाइमिंग वेट टाइम भी दे दिया है। और देने के बाद इसको क्लीन करूँगा, फिर उसके बाद बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद आप जो देखेंगे आप मैजिक मिलेगा। देखिए क्लीन कर दिए, बिल्ड करेंगे अब हम। ओके अब क्लीनिंग हो रहा है भाई, रुकिए, इंतज़ार करते हैं हम लोग। अब बिल्ड करते हैं, ठीक है। बिल्ड करने के बाद आप टेक्स्ट एक्सप्लोरर के आपके दाहिने तरफ में टेक्स्ट एक्सप्लोरर है, वो आप ओपन करके आप देखोगे तो टेक्स्ट डेटा सोर्स के अंदर दो मेथड रहेंगे। दोनों मेथड किस चीज़ के लिए, एक तो फेसबुक के लिए, एक तो यूट्यूब के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट में हम लोग ने दो दो आइटम दिए थे, मगर यहाँ पर एक ही मेथड है, आप पूछोगे। इसलिए डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर मल्टीपल यूजर्स के लिए एक ही कीवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हो, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि एक बार तो पहले पहले जो हम लोग ने लिस्ट ऐड किया था, पहला एलिमेंट फेसबुक ओपन होगा, फिर उसके बाद 3 सेकंड वेट होगा, फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो फेसबुक ओपन हो गया, अब क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद यूट्यूब ओपन होगा, 3 सेकंड तक इंतजार करेगा, क्योंकि हम लोग ने तो डायनेमिक उसको सोने के लिए बोल दिया है, ठीक है। वो कोड सो जाएगा, फिर उसके बाद क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज हो गया है, देखा ऑथर ये टेक्स्ट के सोर्स एट्रीब्यूट है, जो कि आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू टेक ट्रेंड, एंड जो करो आपको मन मर्जी करो। जय हिंद।